नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लगातार छाया हुआ है। हर दिन के साथ देश के किसी न किसी कोने से ऐसी खबरें आ ही जाती हैं। कभी उदयपुर से कन्हैया लाल की खबर आती है तो कभी कोल्हापुर से दर्द विदारक खबरें सामने आती ही रहती हैं। इसके अलावा कभी सलमान चिश्ती भड़काऊ बयान देता है तो कभी संत राजू दास। हर तरफ से धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए जतन किए जाते रहे हैं। लेकिन आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है हिंदू धर्म की, और ये बताने जा रहे हैं कि विविधता ही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत है, जो कहीं और नहीं मिलती है। कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे हिंदू धर्म की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और हम जिन पहलुओं पर बात करेंगे शायद आप भी उससे इत्तेफाक रखेंगे और खुद को जोड़ पाएंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सनातन धर्म से ही संसार की उत्पत्ति हुई और हिंदुत्व ने सदियों से अपने अस्तित्व को इसीलिए बचाए रखा है क्योंकि यहाँ पर सबको अपनी धार्मिक आज़ादी है। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। जैसे अपनी इच्छा से यहाँ पर लोग अपने धार्मिक मान्यताओं को मान सकते हैं, अलग अलग तरह से अपनी पूजा पाठ की विधि वो कर सकते हैं। यहाँ ईश्वर को पूजने का कोई एक तरीका नहीं है। तमाम तरह की परंपराओं से निहित हिंदू धर्म में किसी के अलग विचारों को लेकर कोई आपत्ति कभी नहीं जताई जाती। जैसे कोई शिव भक्त है तो कोई राम भक्त, लेकिन किसी को एक दूसरे से आपत्ति नहीं है। यहाँ लोग बुद्ध को भी पूजते हैं और पेड़ पौधों के साथ सूर्य को भी। सबकी अपनी मान्यताएं हैं, किसी को किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन दुनिया के तमाम धर्मों की तरफ आप गौर करेंगे तो वहाँ एक तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। तरीका भी एक जैसा ही दिखेगा, चाहे आपको वो अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन इष्ट को याद करने का वही मार्ग आपके सामने होगा। ऐसे में हिंदू धर्म ये बताता है कि जीवन जीने का तरीका यहाँ पर एकदम अलग है, लोगों के अनुसार है। भक्त अपने अनुसार अपने इष्ट की कल्पना कर सकते हैं, उन्हें अपने अनुसार वो पूज सकते हैं। यहाँ कोई ईश निंदा जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ना ही हिंदू धर्म के इष्ट देवताओं के मजाक पर कोई सिर कलम करने पहुँचता है। ताज़ा उदाहरण ही देख लीजिए, ज्ञानवापी पर कितना मजाक बनाया गया, शिवलिंग पर किस कदर मजाक हुआ जिससे उफान खड़ा हो सकता था। लेकिन यही हिंदू धर्म के अस्तित्व की असली कहानी है। यहाँ उग्र होने के लिए कोई भी जगह किसी को नहीं है। ऐसे में जो लोग धर्म संसद में भड़काऊ बयान देकर हिंदू धर्म को गुमराह करना चाहते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जनता को भड़काकर वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही ऐसे साधु संतों और उन उग्र लोगों को भी समझना चाहिए जो हिंदू धर्म को उग्र बनाकर कुछ हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इस धर्म का अस्तित्व ही शांति है और यही चीज हिंदू धर्म को शक्तिशाली, सहिष्णु और सनातनी बनाता है। साथ ही दूसरे धर्मों के प्रति उदारता ही इसे और महान बनाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ये धर्म सहनशीलता और विविधता वाला है। इसीलिए इस धर्म को सबसे ताकतवर धर्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और यही बात यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं। हिंदू महज धर्म नहीं है, वो कहते हैं यहाँ विविधता है और यही इसकी खूबसूरती है। सुनिए, डंके की चोट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल में हिंदू धर्म को लेकर क्या कुछ कहा था। हज करने के लिए जब कोई भी जाता है, भारत का नागरिक या इस अखंड भारत का जो नागरिक है, कोई भी जाता है, उसकी पहचान भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के रूप में नहीं होती है। एक हिंदू के रूप में ही उसकी पहचान होती है। ये हमारी पहचान है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। पता नहीं हम क्यों इसको धर्म सनातन धर्म है। उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हिंदू शब्द से इतनी चिढ़, समझ की वो है तो नहीं, जो भी है, जो इस पे जो हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं, जो हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो हमारी विरासत के इन प्रतीकों का अपमान करते हैं, जो अयोध्या, मथुरा, काशी को अपनी पहचान के रूप में स्वीकार नहीं करते, प्रयागराज पर गौरव की अनुभूति नहीं करते, शक्ति पीठों का सम्मान नहीं करते, वही लोग हैं। और अगर ये सब हुआ होता, हमने इसको अपनी विरासत के साथ जोड़ करके हर उत्तर प्रदेश वासी और हर भारतवासी जोड़ करके देखें। मुझे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात इसमें बहुत पसंद आती है और मुझे लगता है कि लोहिया के वर्तमान के शिष्य और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग इसका ध्यान जरूर रखेंगे। जो उन्होंने रामकृष्ण और शंकर के बारे में कहा है, उस परंपरा का अनुपालन भी करेंगे।
कर सकेंगे तो अच्छा होगा और